द विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल। जैसा कि हमारा मकसद है आप लोगों तक ऑथेंटिक और सही डाटा पहुंचाने का, आज हम आप लोगों के साथ रूबरू हुए हैं और आपको रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो कि पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी अनंतनाग रजौरी का हिस्सा हैं, आज हम आपके साथ डीडीसी इलेक्शन 2020 का डाटा शेयर करेंगे। उससे पहले आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 के हवाले से पहले मरहले में उधमपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई और कितना वोट कास्ट हुआ, टोटल टर्नआउट वोट जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी उधमपुर का टर्नआउट वोट है वो 68.27% रहा। मोटे तौर पे आपको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा भी शेयर करते हैं कि किश्तवाड़ में 67.75% टर्नआउट हुआ, वहीं डोडा में 66.42%, रामबन में 62.42%, उधमपुर में 70.76% और कठुआ में 70.06% वोट टर्नआउट हुआ। सबसे कम वोट रामबन में हुआ 62.42% और सबसे ज़्यादा उधमपुर में 70.76% वोट टर्नआउट हुआ। लेकिन पिछले पार्लियामानी इलेक्शन के मुकाबले में ये वोट परसेंटेज कम है। पिछली बार 70% टोटल वोट कास्ट हुआ था, 70 पॉइंट कुछ परसेंट, लेकिन इस बार 68.27% वोट कास्ट हुआ है। अब बात करते हैं आपसे रजौरी पुंछ के डीडीसी इलेक्शन जो कि 2020 में कंडक्ट हुए थे, डीडीसी इलेक्शन के हवाले से कि किस पार्टी ने कितने वोट लिए और किस पार्टी का कहाँ पर दबदबा है। बिलखसूस हम पुंछ से शुरुआत करते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बालाकोट कंस्टिट्यूंसीज में मुसर्रत जबीन जो कि एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट कर रही थी, 4185 वोट लिए। वहीं पीडीपी ने 3515 वोट लिए। मेंढर ए की बात करें तो मियाँ फारूक बाजी 5972 वोट एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ से जीते थे और नदीम अहमद खान जो कि पीडीपी के कैंडिडेट थे 5130 वोट लिए। वहीं मेंढर बी में वाजिद बशीर टिक्कू जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे 2604 वोट लिए। नज़ीर हुसैन एनसी की तरफ से कंटेस्ट कर रहे थे, 2337 वोट टोटल उन्होंने लिए। वहीं मेंढर सी में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इशफाक अहमद चौधरी कंटेस्ट कर रहे थे जिन्होंने 8036 वोट लिए। वहीं जीशन जावेद राना जो कि एनसी के कैंडिडेट थे 5931 वोट लिए। वहीं बात करते हैं मनकोट की, तो मनकोट से इमरान ज़फ़र जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिंबल पर लड़े और 9309 वोट लिए। वहीं मोहम्मद आज़म एनसी के कैंडिडेट थे, 3182 वोट टोटल लिए। लेकिन आज इमरान ज़फ़र डीएपी का हिस्सा हैं। तहसील सुरनकोट की बात करें तो सुरनकोट की बुफलियाज डीडीसी कंस्टिट्यूंसी से रियाज अहमद एनसी के कैंडिडेट ने 5583 वोट लिए। वहीं खालिद हुसैन इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, 2897 वोट लिए। सुरनकोट ए से शाहनवाज चौधरी बीइंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट किया, 9409 वोट लिए और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चौधरी मोहम्मद अकरम थे जिन्होंने 6734 वोट लिए। मौजूदा सूरत हाल ये है कि आज शाहनवाज तो मौजूदा कांग्रेस में मौजूद हैं, लेकिन चौधरी मोहम्मद अकरम वो एनसी में ज्वाइन हो गए हैं। बट एनसी और कांग्रेस का अलाइंस है, तो ये वोट तो इन दोनों का अलाइंस की तरफ जाने की संभावना ज़्यादा है। वहीं सुरनकोट बी से सोहिल मलिक एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 5008 वोट लिए, 5908 वोट लिए और शिराज मलिक जो कि एनसी के कैंडिडेट थे 2924 वोट उन्होंने लिए। आज इस कंस्टिट्यूंसी से सोहिल मलिक भी और शहराज मलिक दोनों बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब वहाँ पे वो बीजेपी की पार्टी का बीजेपी की तरफ से कमान संभाले हुए हैं। वहीं लसाना की बात करें तो लसाना में रुखसाना कोसर इंडियन नेशनल कांग्रेस की 9878 वोट लिए। नाहिदा अल्ताफ़ एनसी की तरफ से 4933 वोट लिए। लोरन से रियाज अहमद नाज एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 3829 वोट लिए। वहीं शाह मोहम्मद तांतरे वो भी एज ए इंडिपेंडेंट हैं, तो बीजेपी के पीडीपी के हैं, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट
2898 वोट लिए। वहीं बात करते हैं मंडी की, तो मंडी में अतीका बेगम एनसी की तरफ से 8040 वोट और शहनाज गनई एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 6759 वोट लिए। शहनाज गनई फ़िलहाल बीजेपी में सम्मिलित हैं। वहीं नंगाली साहब कंस्टिट्यूंसी से बात करें तो वहाँ से नाजिया गनी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 9757 वोट लिए और साइरिश रफ़ीक जो कि बीजेपी की तरफ से हैं 6587 वोट लिए। पुंछ की बात करें तो पुंछ में चौधरी अब्दुल गनी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 7870 वोट उन्होंने लिए और मोहम्मद रफ़ीक जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने 4201 वोट लिए। मज़े की बात आपको ये बताएं कि नंगाली साहिब और पुंछ में जो विजयी रहे वो दोनों बाप बेटी थी और जो वहाँ पे रनर अप रहे बीजेपी की तरफ से वो भी दोनों बाप बेटी कंटेस्ट कर रहे थे। बड़ा ये सियासत है और सियासत में बड़े दिलचस्प आंकड़े होते हैं और मुझे लगता है ये एक वन ऑफ द बेस्ट दिलचस्प है कि दोनों सीट पे फादर और डॉटर और दो विजयी हुए, दो रनर अप रहे। वहीं साथरा से बात करें तो ताज़ीम अख्तर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 5935 वोट लिए और वहाँ पर शहनाज शब्बीर एनसी की तरफ से थी 5246 वोट लिए। ये रहा ओवरऑल डाटा पुंछ का कि डीडीसी कंस्टिट्यूंसी में किस पार्टी ने कितने वोट लिए। अब रजौरी की बात करें अगर तो रजौरी में बुद्धल न्यू कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ नसरीन अख्तर जेके अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से कंटेस्ट कर रही थी, 7748 वोट लिए। वहाँ कंचन बाला एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 6607 वोट लिए और बुद्धल ए शाजिया कोसर एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 7982 वोट लिए। वहीं शाहीन अख्तर एनसी की तरफ से थी 5536 वोट लिए। बुद्धल बी से नसीम लियाकत एनसी के कैंडिडेट थे 8666 वोट लिए और जावेद इकबाल एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 6505 वोट लिए उन्होंने। वहीं दरहाल की बात करें तो मोहम्मद इकबाल मलिक जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने लिए थे 11481 वोट। वहीं परवेज़ रशीद जो कि एनसी के कैंडिडेट थे 7733 वोट लिए। डूंगी कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो खालिद हसैन एनसी के 7012 वोट लिए। वहीं मियां मोहम्मद महरूफ एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 6848 वोट टोटल लिए उन्होंने। मंजाकोट की बात करें तो मंजाकोट में मोहम्मद शब्बीर खान इंडियन नेशनल कांग्रेस के 8714 वोट और वहीं शफायत अहमद खान एनसी की तरफ से कंटेस्ट कर रहे थे 3394 वोट लिए। नौशहरा की बात करें तो मोहिंदर सिंह पीडीपी के कैंडिडेट थे जिन्होंने 10579 वोट लिए और वहीं नौशहरा से मनोहर सिंह पीडीपी के कैंडिडेट थे। नौशहरा से मनोहर सिंह पीडीपी के कैंडिडेट थे जिन्होंने 10579 वोट लिए और मोहिंदर सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे 7675 वोट लिए। रजौरी की बात करें तो रजौरी में अब्दुल रशीद इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे 9295 वोट लिए। वहीं दरबार चौधरी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3813 वोट लिए। थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी से मोहम्मद कयूम मीर एनसी के कैंडिडेट थे जिन्होंने मोहम्मद कयूम मीर जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर वहाँ से लड़े थे उन्होंने 7328 वोट लिए। अंजुम मिर्ज़ा पीडीपी की तरफ से कंटेस्ट कर रहे थे जिन्होंने 4615 वोट लिए। वहाँ ढांगरी की बात करें तो ढांगरी में रामेश्वर सिंह एनसी के 8727 वोट लिए और बीजेपी की तरफ से विपिन कुमार 6124 वोट लिए। ये डाटा आप लोगों के साथ शेयर करने का हमारा ये मकसद था कि आप लोग एग्जैक्टली जान सकें कि डीडीसी इलेक्शन जो कि 2019 के बाद हुए और यहाँ दफ़ा 370 के हटने के बाद ये इलेक्शन हुए थे
तो इन इलेक्शन के हवाले से हमारा डाटा आपके साथ ये डाटा शेयर करने का मकसद था कि आप लोग जान सकें कि किस कंस्टिट्यूंसी में किस पार्टी का दबदबा। ओवरऑल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैक्सिमम ज़्यादा जीते, वहीं बीजेपी की कम इस दोनों डिस्ट्रिक्ट में, इन कंस्टिट्यूंसीज में बीजेपी मिनिमम पे रही, मैक्सिमम पे एनसी और पीडीपी के वोट ज़्यादा रहे। देखने वाली बात यह है कि अब पार्लियामानी इलेक्शन में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की जो ये 8 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं, ये किस ओर लेके जाती हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे। 7 कंस्टिट्यूंसीज हैं, 3 पुंछ की और 4 रजौरी की, ये बड़ा अहम रोल अदा करने वाली हैं 2024 के पार्लियामानी इलेक्शन में, खासकर ऐसे मौके पे जबकि ये 2019 के बाद पहला पार्लियामानी इलेक्शन है। यहाँ अभी तक असेंबली इलेक्शन नहीं हो पाए हैं। तो अब देखने वाली बात ये रहती है कि कौन सी पार्टी अपने वोट को इंटैक्ट करने में कामयाब रहती है और कौन सी पार्टी किसके वोट में सेंध लगाती है। यहाँ जेके अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स भी हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बैकअप किया और वहीं अपनी पार्टी से दूसरे कैंडिडेट को किया। लेकिन मेन तौर पे जो सबसे बड़ी जो दो मुख्य पार्टियां हैं, पीडीपी और एनसी, वो इस सीट पे आमने सामने हैं। पीडीपी की तरफ से मोहतरमा महबूबा मुफ्ती और एनसी की तरफ से मियां अल्ताफ़ साहब। और देखने वाली बात यह है कि बीजेपी ने यहाँ अपना कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। अब बीजेपी का जो कोर वोट है, जो बीजेपी का अपना वोट है, वो किस ओर जाता है, उसको क्या डायरेक्शन होती है, ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी इस कंटेस्ट से बाहर रहकर भी सुर्खियों में है, इसलिए कि बीजेपी का अपना वोट किस करवट जाता है। इस कंस्टिट्यूंसी में, रजौरी पुंछ में और ख़ासकर अनंतनाग में भी बीजेपी ने हाल फिलहाल अपना अच्छा वोट बैंक क्रिएट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आगे रहनुमाई क्यों नहीं मिल सकी, ये बड़ी गंभीर विचार का मुद्दा है। लेकिन ये आप लोग बेहतर जानते हैं, हम सियासत में ना पढ़ के हम आप लोगों के साथ सिर्फ ये डाटा शेयर करते हैं कि इस डाटे के ऊपर कितना वर्कआउट किया जा सकेगा, कौन सी पार्टी को कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर जाएं। वोट आपका बुनियादी हक है। हम हर वीडियो में ये अपील करते हैं कि आप लोग अपने बुनियादी हक का सही इस्तेमाल करें और सही लोगों को चुनें। अब दीजिए हमें इजाज़त, अपना ख्याल, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। आपका अपना ज़फ़र इकबाल।